हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचईसी के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर 6 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो पार्ट 2 में हम लोग ने एक लेटर किया था, लेटर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जो आई होप आपने वीडियो देखा होगा। तो हम आगे दूसरा लेटर करने वाले हैं जिसका नाम है पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। यानी जब भी आप शेयर बाय करते हो किसी कंपनी का, तो कंपनी आपको रिटर्न में डिविडेंड पे करती है। यानी शेयर का इनकम क्या है? डिविडेंड है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने थियोरी लेक्चर में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी सेक्रेटरी जब भी डिविडेंड इशू करती है तो वो किस तरह का लेटर लिखती है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने पहले बताया, मैं आपको बताता चलूंगा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको हमेशा से एड्रेस बीच में लिखना है। एड्रेस है क्या? अमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रजिस्टर ऑफिस का नाम है अमोल निवास, जेएम रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400020। CIN नंबर जैसे मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मेट याद करना है, हर लेटर में सेम चीज़ लिखना है। हर लेटर में सेम चीज़ लिखना है। एक एग्जाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक लेटर लिखते हो, तो आप जब भी लिखोगे वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। यानी एक चीज़ आप लिख लो, एक फॉर्मेट याद करो, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, बाजू में फ़ोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस नंबर एक ही लिख लो, वेबसाइट, ईमेल, डेट जो राइट हैंड साइड में है 7 मई 2019। आपको चेंज एक चीज़ पे रखना है। आप जब भी कोई डेट लिखते हो तो आपने ध्यान देना है कि वो डिविडेंड कितने महीने के बाद इश्यू हो रहा है, तो आपका डेट मैच होना चाहिए। जैसे 7 मई 2019 यहाँ पे लिखा है, तो वो हिसाब से आपको चलना है आगे। मिस्टर ज्योति श्रुति को ये पर्टिकुलर डिविडेंड दिया जा रहा है, जो कि लक्ष्मी निवास, अमरपाली मार्ग, बैंड्रा, मुंबई में रहती हैं। सब्जेक्ट क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 10 रुपीज़। 10 रुपये का एक शेयर था फेस वैल्यू वाला, उस पर इन्होंने क्या किया है? डिविडेंड दिया हुआ है। इनका कहना ऐसा है कि इन्होंने 10% डिविडेंड दिया हुआ है। लाइक 1 रुपया डिविडेंड होगा, 10 का 10%, 10 का 10% 1 रुपीज़। देख लेते क्या क्या है। इन्होंने लिखा है डियर मैडम, जैसे कि ज्योति श्रुति है तो लेडीज है, तो डियर मैडम से आपका लेटर स्टार्ट होगा। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे यू दैट 31st एनुअल जनरल मीटिंग, 31वें एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 20 अप्रैल 2019 में हुआ था। देखो 20 अप्रैल को ये मीटिंग हुआ था और 7 मई को आप लेटर लिख रहे हो। इस डेट का प्रॉपर ध्यान रखना। ऊपर आपने लिखा है 7 मई, 7 मई 2019 को आप लेटर लिख रहे हो। 20 अप्रैल 2019 को जनरल मीटिंग हेल्ड हुआ था। फाइनल डिविडेंड एट 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 आपका ईयर एंडिंग है। फाइनल डिविडेंड 2.5 पर इक्विटी, एक इक्विटी शेयर के ऊपर 2.5 रुपया, जो इक्विटी शेयर का भाव कितना है 10 रुपया, उस पर आपको शेयर इशू किया जा रहा है, डिविडेंड इशू किया जा रहा है। यो कंपनी हैज complied with the statutory provision section 123 of Companies Act 2013 relating to declaration of dividend। अब कंपनी डिक्लेयर करती है शेयर, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 123 के अंदर डिविडेंड पेमेंट की बात लिखी गई है। उसको फॉलो करते हुए हम डिविडेंड आपको इशू कर रहे हैं। उसके अंदर देख लेंगे कि टेबल कैसा बनाना है। टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया। वर्ड्स अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन टेबल आपका प्रॉपर रहेगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 करके 7 कॉलम है। 7 कॉलम में पहला रजिस्टर फोलियो आप बना सकते हो अपने मन से। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, जैसे कि आपके पास 100 शेयर आपने मेरे से लिया था, जिसका डिस्टिंक्टिव नंबर 301 से 400 तक था। ये मैंने आपको बताया है, सब में सेम लिखना, 100 शेयर की बात हमेशा करना। डिविडेंड वारंट का नंबर कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। ग्रॉस डिविडेंड कितना होगा? 250 रुपया होगा। कितना? 100 शेयर था तो आप 250 रुपये कमा रहे हो। इनकम टैक्स नील, कुछ नहीं लगा रहा है। नेट डिविडेंड 250 रुपये आपको मिलने वाला है। डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विथ, मतलब डिविडेंड वारंट आपके इस लेटर के साथ अटैच करके हम आपको दे रहे हैं। प्लीज डिटेच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग द पोर्टफोलियो प्रॉफिट एंड लाइन। जो भी आपका लाइन है, जैसे ऐसा बोलते हैं ना, उससे एक फॉर्मेट बना के दे रहे थे जहाँ से आप कागज़ को फाड़ सकते हो, तो वो जगह से आपको डिविडेंड वारंट को अलग कर लेना है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको लेटर में मेंशन करना होता है। बाद में वही थैंक यू योर्स फेथफुली अमोल शीतल इंडस्ट्रीज जो भी है वो सारी चीज़ लिख के सिग्नेचर करके आप दे सकते हो। यहाँ पे एंक्लोज लिखा है ENCL मतलब एंक्लोज डिविडेंड वारंट, ये लिख लेना है। अगर आप लेटर के साथ कुछ और चीज़ अटैच करके भेज रहे हो तो एंक्लोज लिखना पड़ता है ताकि पढ़ने वालों को पता चले इसके साथ कुछ और भी है, अगर मिसप्लेस हो तो पता चल जाए। तो ये आपका डिविडेंड देने के लिए लेटर था। बहुत बार ऐसा होता है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड करती है, जो इंट्रीम डिविडेंड वगैरह होता है। इंट्रीम डिविडेंड क्या होता है, साल के बीच में जब डिविडेंड इशू हो जाए तो उसे इंट्रीम डिविडेंड कहा जाता है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर के बीच में। इस पे कंपनी का नाम क्या है, गुरु साई ऑटो लिमिटेड। सेम वही एड्रेस, CIN नंबर, फोन, फैक्स जो मैंने ऑलरेडी लास्ट के 2 लेक्चर में बताया था, सेम चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ इंट्रीम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर दिया हुआ है तो इसे हम कवर करेंगे, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ECS डायरेक्ट क्रेडिट है। इसमें भी डियर सर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गोरुसाई ऑटो लिमिटेड इन द मीटिंग हेल्ड, जो कि अब ये लेटर कितने तारीख को लिखा गया, 3 जून 2019 को ये लेटर लिखा गया था। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 1 रुपया यानी 10% इशू हो रहा है। हेल्ड ऑन 28 मई 2019, 28 मई 2019 को ये क्या हुआ था, मीटिंग हेल्ड हुआ था। डिक्लेयर है इंट्रीम डिविडेंड, वो लोग ने इंट्रीम डिविडेंड को डिक्लेयर किया है, जो 1 रुपया है, 1 रुपया डिक्लेयर किया, जो कि 10% है, 10 रुपये का। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ये चीज़। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू, तुम्हारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आइदर इन अ पर्सन थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वी हैव रिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑफसेट इंट्रीम डिविडेंड फॉर योर बैंकर एंड क्रेडिटिंग। आपके बैंक में जो आपका इंट्रीम डिविडेंड था वो हम क्रेडिट कर रहे हैं, इतना रुपया है यानी 1 रुपया। अगर आपने जितना भी शेयर लिया था हर एक शेयर पे 1-1 रुपया आपको मिलने वाला है ऑफ योर बैंक अकाउंट। दैट इज डिविडेंड विल बी पेएबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक वे से आपका डिविडेंड आपके बैंक में पहुंच जाएगा। योर कंपनी हैज कंपाइल्ड विद अ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिटेल क्या दिया हुआ है उसका, डिटेल जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ लेटर में कॉलम याद रखना है, सारे कॉलम आपके याद होने चाहिए, जिसमें शेयर नंबर आता है, जैसे 500 शेयर था और एक पे आपको 1 रुपया डिविडेंड मिला, यानी आपको टोटल अमाउंट 500 रुपया मिलने वाला है। फिर वही क्लाइंट ID नंबर जो भी है, DPID, और डेट ऑफ रिमिटेंस 6 जून 2019 को आपको इशू हो जाएगा। बैंक का नंबर अपने हिसाब से आप जो भी मर्जी वो लिख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। फिर आपका लास्ट में वही लिखने के बाद योर्स फेथफुली फॉर गौरसाई लिमिटेड साइन, वो सारी चीज़ें आप करके जितेश M गांधी, आप कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर नीचे रहेगा, वो लिख सकते हो। तो गाइस फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट सब सेम है, आपको याद जो करना है वो कॉलम याद करना है और किस बारे में लेटर है। आपको सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान देना है कि कॉलम अच्छे से होना चाहिए और डेट सब अच्छे से मेंशन होना चाहिए, बस। डेट और कॉलम ये 2 चीज़ का फॉर्मेट, आप कभी भी लेटर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फॉर्मेट और डेट, ये दोनों चीज़ का ध्यान रखो, आपका लेटर हमेशा राइट हो जाएगा। तो गाइस अभी के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे 2 इंपॉर्टेंट लेटर, जो बोनस शेयर इशू करने के लिए लेटर बनता है, उसका रिप्लाई क्या आता है उसके बारे में। हमारा चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।